वहीद मुराद साहब जो जर्नलिस्ट अगवा किए गए थे, जिनको फिर साइबर क्राइम बिल के तहत प्रेजेंट किया गया था एफआईए की तरफ से, और जिन पे पीका लगा था, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिल चुकी है। वो ईद अपने फैमिली के पास, अपनी बूढ़ी मदर इन लॉ के पास गुजारेंगे। लेकिन जब उनकी दफ़ात सामने आई तो हमने समझा कि हमारा फ़र्ज़ है हम आपसे शेयर करें। दफ़ात उनके ऊपर लगी थी कि वो हाईली इंटिमिडेटिंग कंटेंट शेयर कर रहे थे, knowing, disseminating, propagating fake, false, misleading, and misinterpreted information leading to hatred against the government functionaries. जो पर्टिकुलर ट्वीट इन क्वेश्चन थी, वो ट्वीट के अंदर उन्होंने फैक्ट फोकस की जर्नलिस्ट अहमद नूरानी की रिपोर्ट शेयर की थी। अहमद नूरानी साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उनकी फैक्ट फोकस की रिपोर्ट को अभी तक कोई डिबंक कर नहीं पाया। और चीमा साहब ने ट्राई ज़रूर की थी, लेकिन उनके दलील थोड़े फॉल शॉर्ट कर गए थे इस मामले के अंदर, और अभी तक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उसकी तनकीदी बयान भी जारी नहीं हुआ। बहरहाल उसको रीट्वीट करने के लिए उनको उठाया गया, लेकिन फनली इनफ जो उन्होंने ट्वीट शेयर की थी, यानी कि वहीद मुराद साहब ने शेयर की थी, वो अख्तर मैंगल साहब की थी। तो ओरिजिनेटर ऑफ ट्वीट अख्तर मैंगल साहब को नोटिस नहीं मिला, लेकिन एक जर्नलिस्ट को नोटिस मिला जिसने रीशेयर किया। प्रॉब्लम असल में ये नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि ये जर्नलिस्ट कैसे, इनकी जुर्रत कैसे बन रही है कि ये साम्राज्य के ख़िलाफ़ इस तरह आवाज़ उठाएं। और पीका का काला कानून जब पास भी हुआ था, तो उसके बाद मतलब था कोई भी किसी को कभी भी तोन सकता है। अमूमन डेफेमेशन केसेस के अंदर वो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स कानून कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं वीडियो बनाता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में, या किसी और के बारे में, किसी रिटायर्ड बंदे के बारे में, तो वो बंदा इनिशिएट करता है कोई भी सिविल सूट एफआईए के अंदर या फिर सिविल अदालत के अंदर। एफआईए में खैर सिविल सूट नहीं होगा, लेकिन सिविल सूट या एफआईए के अंदर कोई सूट इनिशिएट करता है। यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद इनिशिएट कर सकता है, यानी कि डिपार्टमेंट विच हंट कर सकता है। ये विच हंटिंग की पावर अब सरकार के पास आ गई है। वो किसी को कभी भी झूठा का इल्ज़ाम लगा के उसकी तजलील शुरू कर सकते हैं। अब वहीद मुराद सहाफ़ी था, लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई, तो उस केस में उसको रिलीफ मिल गया। लेकिन एट द सेम टाइम फरहान मलिक केस में इवन दो वो सहाफ़ी है, लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। यानी कि डिपार्टमेंट ने वहाँ पे अपने मास्टर्स को खुश करने के लिए बेहतर एफिशिएंसी दिखाई है। बल्कि मेरा ख्याल है एफआईए इस्लामाबाद को मिसालें दी जा रही होंगी एफआईए कराची की, इंज कार्रवाई होती है, इंज बंदा फड़ीदा है कि हर पासियों डक्का ला के। लेकिन इस तरह निज़ाम चल नहीं सकता। ये जो पावर इस पावर वाला कॉन्सेप्ट है, ये तबाह हो चुका है। ये अपने बोझ के नीचे क्रश हो रहा है। इनफैक्ट पावर इस पावर वाला कॉन्सेप्ट इतना बुरी तरह क्रश हो रहा है कि जो बीएमपी की लॉन्ग मार्च है, वो क्वेटा की तरफ जारी है। वो नहीं डर रहे, इवन दो वहाँ पे अभी एक सुइसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ सुइसाइड बॉम्बर की मौत का वाक़या पता चल रहा है। बाकी किसी और बंदे की जान गई है या नहीं, ये हमें नहीं पता इस वक्त, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं गई। पुलिस के क्रैकडाउन्स के बावजूद, पेट्रोल स्टेशंस बंद करने के बावजूद, ये सारी चीज़ें अख्तर मैंगल साहब वक्तन फ़वक्तन वहाँ से रिपोर्ट करते रहते हैं। वैसे वो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि मोबाइल नेटवर्क शट डाउन कर दिए गए हैं, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है। मैं तो कहता हूँ यार बलूचिस्तान को ही बंद कर दो। एवें असी रोज़ चिक चिक बक बक चे पहनते ने। मसलन कि अब मामला इस अज़ियत के लेवल पे आ चुका है कि कोई भी बंदा किसी किस्म की भी आवाज़ उठाए बलूचिस्तान के बारे में, तो आपके कानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दिलों पे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके आगे से मुझे तो बड़ा दुख हुआ था कुछ रिस्पॉन्सेज देख के कि क्यों ये लोग पंजाब की जो जाने जाती हैं उनका दिफा नहीं करते। करते हैं भाई, कहते हैं ये गलत है, लेकिन जिसको चपेटें पड़ रही हों ना, जिसके ऊपर गोलियां चल रही हों, जिसके वाले भाई बहन को उठा लिया गया हो, वो नॉर्मल नहीं होता। उसकी स्टेट ऑफ माइंड नॉर्मलसी में नहीं होती। तो मेरे भाई स्टूपिड फरमाइशें ना करें। हैं बड़ा आसान है इस कमरे में बैठ के मैं कहूँ मारंग बलोच जो है वो क्यों नहीं कहती कि जनाबे वाला पंजाब वालों के साथ गलत हो रहा है बलूचिस्तान में। उसकी वजह ये है यार कि जो मारंग बलोच पे प्रेशर्स हैं वो मेरे और आप पे नहीं है। ये डिफरेंस है। बाकी फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव बिल्कुल उनको कहना चाहिए, लेकिन अगेन मैं और आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बैठ के अपने होशो हवास में विदाउट मेजर ट्रॉमा ये बातें कर सकते हैं। लेकिन जो पावर इस पावर वाला कॉन्सेप्ट है वो नज़र आ रहा है कि वर्क नहीं कर रहा, वो ऐसा ऐसा टूट रहा है। इनफैक्ट अब वो इस लेवल पे आ गया कि सरकार और पीटीआई आपस में जुगतें एक्सचेंज कर रही है। मिनिस्टर तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब पीएम इमरान खान ने रीपॉपुलेट किया था तालिबान को। उस पर गौहर अली खान साहब कह रहे हैं जनाब आपको याद नहीं है 2022 जुलाई के बाद, खान साहब के निकालने के बाद ये बाजवा एडमिनिस्ट्रेशन करके गई थी, ये हमने नहीं किया था। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी पॉलिसी अगर हर 2-3 साल बाद चेंज करेगी तो रिज़ल्ट यही आएगा।
आप अगर दहशतगर्द तंजीम को बना के स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उसको अबेंडन नहीं कर सकते, बीच चुराए नहीं छोड़ सकते। ये रिज़ल्ट है वो गेम खेलने का जिसके लिए अमेरिका ने हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए कि बैठ के तुम इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज़ करो। हम करते भी रहे और ये उसका हम रिज़ल्ट भुगत रहे हैं। तो मेरा ख्याल है तलाल चौधरी साहब ने गलत बयानी की, उन्होंने जो इमरान खान पे ब्लेम किया। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी गलत बयानी की जो उन्होंने बाजवा साहब पे ब्लेम किया। ये हमारी 40-50 साल की इनकरेक्ट पॉलिसीज़ का रिज़ल्ट है। इनफैक्ट इसके ऊपर आप एक तरफ़ा फ़ैसला लें और इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। और इसको पाए तकमील तक पहुँचाने का तरीका वो नहीं है जो आप लोगों को इस वक्त गवर्नमेंट में लग रहा है कि हम सबको कत्ल कर देंगे। इसका तरीका ये है कि आप वहाँ पे रोज़गार क्रिएट करें, उनके लोगों को एजुकेट करें। जो आपने पूरी पख्तून कम्युनिटी की ब्रेन वॉशिंग की है कि तुम बड़े बहादुर हो, तुम्हारा मकसद है हमारी जंगों में लड़ के मरना, इसको चेंज करें। उनका मकसद पढ़ना है, जॉब्स करना है, बिजनेसेस करना है, अच्छे मुसलमान बनना है, अच्छे शहरी बनना है। उनको ये सबक दें। दिस विल टेक टाइम। एथनिक क्लेंजिंग इज़ नॉट द वे। बलूचिस्तान का भी यही सोल्यूशन है। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पाकिस्तान में हो रहा है करंटली, बल्कि 2 हो रहे हैं। मैं दोनों हाईलाइट करना चाहूँगा। अब ये अवामी इश्यूज़ हैं। जो पहले हम बातें कर रहे थे वो अशराफिया के इश्यूज़ थे, स्वाय बीएनपी वाली बात जो हमने लॉन्ग मार्च की थी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ये अनफोल्ड हो रहा है कि 8.5 लाख अफ़गानी विद ACC कार्ड्स पाकिस्तान में अभी भी हैं। अब ये 8.5 लाख अफ़गानी हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बार बार तालिबान को कहते हैं हम तुम्हारी तरफ भेज रहे हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ। वो बार बार कहते हैं आप मत भेजिए, हमारी रिसोर्सेज नहीं ले सकते। वो धमकियाँ भी देते हैं। TTP को भी इन्वॉल्व किया जाता है। अब वो जो 8.5 लोग हैं वो डेपोटेशन के डर से पूरे मुल्क में कत्तर-बत्तर हो गए हैं। इसकी वजह से पुलिस और डिपार्टमेंट्स लोगों के घरों में, हॉस्टल्स में, गेस्ट हाउस में रेड मार रही है। और ज़ाहिर है जब पुलिस को आप ये फ्री राज देते हैं कि आप रेडें हमारे बंदे इकट्ठे करें तो फिर वो इनोसेंट सिविलियंस को तंग करना शुरू करते हैं। इस वक्त एक तूफ़ान बदतमीज़ी बचा हुआ है पूरे के पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब के अंदर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पनाह मिलती है इतने अफ़गानी शहरियों को। और पंजाब ने उनको वेलकम किया है हिस्टोरिकली हमेशा। हमने कभी तफरीक नहीं की पंजाबी होते हुए। तो वो 8.5 लाख बंदे मुख्तलिफ बिजनेसेस में एडजस्ट हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रह रहे हैं। अब उन पे क्रैकडाउन्स हो रहे हैं। पहले वही पुलिस वाले जो भत्ता लेते थे अफ़गानी शहरियों से और उन बिजनेसेस जो उनको एम्प्लॉय करती थी, अब वो उनसे भत्ता मज़ीद ले रहे हैं कि ठीक है हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तुम्हारे पास बंदे हैं कि नहीं। कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलना जो आप कर रहे हैं। हमारा बॉर्डर इतना पोरस है कि आप रोक नहीं सकते, नामुमकिन वाली बात है। बहरहाल ठीक है, अगर आपका ज़मीर इससे मुतमईन होता है, आप खुश होते हैं, इट मेक्स यू फील लाइक अ बिग मैन, तो करें। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। दूसरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और ये बहुत खौफनाक है, अंडर रिपोर्टेड है, इसकी कोई बात नहीं करना चाह रहा, वो बेसिकली ये है कि पानी नहीं है। इस वक्त आपके जो दरिया के लेवल्स हैं, जो आपके स्नो डिपॉजिट्स हैं पहाड़ों पे, वो बहुत कम है। इतने कम शायद वो कभी नहीं थे पहले। इसका मतलब है कि आपका क्रॉप आउटपुट अफेक्ट होगा, स्पेशली चावल, कॉटन, शुगर केन, मेज़, ऑयल सीड्स और मुख्तलिफ पल्सेस के लिए। पीने के पानी में मेजर इफ़ेक्ट होगा। आपको नज़र आ रहा है कि ड्रिंकिंग सप्लाईज़ अप्रैल के लिए हैं, उसके बाद हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि हम आगे क्या करेंगे। लेकिन कोई सरकार इससे परेशान नहीं हो रही, कहीं पे वावेला नहीं मचा, क्योंकि सारे फ़िल्टर्ड वाटर पीते हैं, खाने की इनको टेंशन नहीं होती। दुनिया में, पाकिस्तान में अगर आखिरी बर्गर भी होगा ना और कुछ खाने को नहीं होगा तो वो पहले इन सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट और जजेस को ही मिलेगा, मुझे आपको बाद में मिलेगा। लेकिन मेरे भाई आप तैयार हैं,
जो ये कराची वालों पे सारा मुल्क मजाक उड़ाता था ना कि इनके पास पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, टैंकरों का वेट करते हैं, पिंडों देहातों में ये सीन होने लगा है। वाटर टेबल तो तबाह हो ही गया है। लाहौर वाले गवाही दे सकते हैं कि आज से 10 साल पहले वाटर टेबल की क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। ठीक, लेकिन ये एक मेजर क्राइसिस है यार। ये वो इश्यूज़ हैं जो न्यूज़ मीडिया को रिपोर्ट करने चाहिए, इनके पास वसाइल हैं रिसर्च करने के लिए। वो इमरान खान, नवाज शरीफ इस जंगल से ही बाहर नहीं निकलते कि मैं और आप बस मरते रहते हैं प्यास से, भूख से, नंग से, बाकी ऊपर ही ऊपर ये सारे लड़ते रहते हैं, फरूई बहस करते रहते हैं। एक आखिरी इशू इस पर हम बात करेंगे, उस पर हम इतना अपना ओपिनियन नहीं देंगे, हमारे नॉलेज इतनी, लेकिन हम रिपोर्ट कर देंगे आपको। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिलेटेड टू पोलिगमी वैलिड नहीं है शरिया के मुताबिक। कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर मियाँ दूसरी शादी करेगा तो पहली बीवी से एनलमेंट ऑफ मैरिज यानी फस्खे निकाह मांग सकती है। अब इसके तहत CII में यानी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में एक बिल प्रेजेंट हुआ जिन्होंने कहा कि यार जनाब ये अन इस्लामिक है। तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी जो मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। Working paper noted that the apex court had upheld the wife's plea based on her husband's violations of 1961 ordinance regarding polygamy. The SC had stated that the violation itself is grounds for dissolving the marriage. यानी कि जब मियाँ पोलिगमी की तरफ जाता है, दूसरी शादी की तरफ जाता है, तो वो ग्राउंड है फॉर annulment ऑफ फर्स्ट मैरिज। CII ने ऑब्जर्व किया कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में सिर्फ 2 ऑप्शंस होती हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, एक होता है खुला और एक होता है तलाक। तीसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है और आप इजाद ना करें। ऐसी ने नोट किया कि 1961 का जो प्रोटेक्शन का लॉ था वो वाइफ का राइट टू सीक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज देता है और राइट सेफगार्ड करता है, लेकिन मैरिज को डिसॉल्व नहीं कर देता। यानी कि बीवी ऑप्शन सीक कर सकती है टू डिस्ट्रीब्यूट द मैरिज, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होता। वो सारी कंट्रोवर्सी चली थी ना कि आपको बीवी से पूछ के दूसरी शादी करनी है, ठीक है, जिसके ऊपर पे ये इशू बना था। बाकी CIA ने सपोर्ट किया कि मेडिकल टेस्ट होने चाहिए थैलेसीमिया और बाकी इन्फेक्शस डिजीज़ के बिफोर मैरिज, लेकिन काउंसिल ने कहा कि ये ऑप्शनल होंगे निकाह में, ये फोर्स नहीं हो सकते, आप पार्टीज़ को मजबूर नहीं कर सकते। ये बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पूछ रहे थे कि क्या निकाहनामा के अंदर हम ये चीज़ें शिकें शामिल करें, और अगर जब निकाहनामा का फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोई शिक मिसिंग हो तो फिर वो अटेस्ट नहीं हो पाता। CIA ने यह भी ऑब्जर्व किया कि किडनी, लिवर एक्सेट्रा ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं एक बॉडी में से दूसरी में, एज लॉन्ग एज पिछली बॉडी को डैमेज ना हो। अगर आप ये सारा न्यूज़ साइकिल देखें जो आज हमने कवर किया, मुख्तलिफ इसमें ख़बरें थी, कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच की थी, कुछ बलूचिस्तान के बारे में थी, कुछ हमारी गवर्नमेंट के हालात, टेररिज्म के बारे में थी। अवामी इशूज़ इसमें 2 ही थे। जो अफ़गान पॉपुलेशन यहाँ रहती है, हमारे बीच में सर्वाइव करती है, हमारे साथ बिजनेसेस करती है, हमारे मुख्तलिफ जॉब्स वगैरह करके दे रही है, हमारी इकॉनमी का हिस्सा है, उसके साथ क्या किया जाए, और पानी का क्राइसिस, और मैं कहूँगा एक टेररिज्म का क्राइसिस। ये 3 क्राइसिस अवाम के क्राइसिस थे, और इनके ऊपर जो गुफ्तगू होती है वो फ्रूई होती है, बेमायनी और बेबहस होती है, उसके अंदर कोई पर्पज़ नहीं होता, मकसद नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी अवाम का इल्मी लेवल यही रहता है, खान अच्छा नवाज बुरा, नवाज अच्छा खान बुरा। हम कभी पॉलिसी की बात ही नहीं करते, हम पॉलिसीज़ नहीं कंपेयर करते, क्योंकि हमें हमारा मीडिया उससे एजुकेट नहीं करता। हमें मीडिया को रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा, हमें साफ़ियों को रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा, हमें कोर्ट्स को रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा। ये मुल्क मेरा और आपका है। हमने इस ईद से पहले तय करना है कि क्या हमने ये मुल्क रिक्लेम करना है कि नहीं। अंडर 35 यूथ बल्ज है, हम ये मुल्क रिक्लेम कर सकते हैं। बूढ़े थोड़े हैं, हम उन्हें ओवर पावर कर सकते हैं, प्यार से, शफकत से और अपने सवालों से। सवाल बहुत ताकतवर है। यही सवाल बार 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 जाके जब ताकतवर लोगों को मिलते हैं तो उनको मजबूर करते हैं सही चीज़ करने पर। तो इस सवाल जो आगे प्रोसेस में हमारे साथ शामिल हों, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।